डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 8.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A, साइन C cos C। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी की वैल्यू आपको निकालनी है, साइन A cos A, साइन C cos C। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। एक त्रिभुज ABC आपको बनाना है जिसमें कोण B समकोण है, AB 24 है, BC 7 है। ठीक है, तो पहले हम इतना काम करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले हमें बनाना है एक त्रिभुज ABC। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। ठीक है, बुक में आप देखते रहिए अपनी। तो एक त्रिभुज ABC हमें बनाना है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से सुनिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B समकोण है तो B को समकोण पे रखेंगे। ठीक है, 90 के एंगल के पास B समकोण है, तो ABC त्रिभुज है ये, जिसमें B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर, यानी AB ये वाली साइड है, ये वाली कितनी है 24 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है, BC यानी ये वाला BC क्या है 7 सेंटीमीटर, बुक में आप देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें AC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, देखिए इस क्वेश्चन में हमें निकालना था साइन A cos A, साइन C cos C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा कर्ण AC को निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। ठीक है, गिवन दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B क्या है 90 डिग्री है। AB 24 सेंटीमीटर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर। BC कितना है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो AC आपको निकालना है। ठीक है, AC क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होती है। अब देखिए इसमें हमें वैल्यू रखनी है, तो कर्ण क्या है, कर्ण AC है। ठीक है, कर्ण की वैल्यू क्या है AC, तो यहाँ पर AC। आधार कौन सी साइड है BC, तो BC का स्क्वायर। लंब कौन सी साइड है AB, तो AB का स्क्वायर। AC हम यहाँ पे निकालेंगे, तो AC का स्क्वायर एज इट इज। BC कितना है 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 24 का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर एज इट इज है, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576। ठीक है, AC का स्क्वायर एज इट इज, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 9 और 6 15 का 5। ठीक है, 7 4 11 1 12 का 2 और 5 1 6 625। ठीक है, तो AC इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, स्क्वायर रूट आएगा 625 पे। ठीक है, अब 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, तो यानी इसका कर्ण कितना है, त्रिभुज ABC में जो कर्ण है AC वो कितना है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या, वो देखिए ध्यान से। अब आपको निकालना था सबसे पहले साइन A, देखिए बुक में एक बार, आपको निकालना था इस क्वेश्चन में साइन A cos A, फिर साइन C cos C। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना था साइन A cos A, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी थी। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बोला था एक ट्रिक याद कर लो, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में L/K, यानी पहले वाला लंब बटे कर्ण साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, फिर उल्टा रिवर्स कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, फिर साइन का होता है
लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए एंगल ए के लिए आपको लंब देखना है। यहाँ पर क्या है, साइन के आगे जो एंगल होते हैं ना उनके हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। तो एंगल ए के लिए लंब देखना है। एंगल ए यहाँ पर है, तो ए के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा BC होगी। कर्ण क्या होगा, AC, ठीक है। अब वैल्यू रखो, BC कितना है 7, AC कितना है 25। अब निकालना है कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होगा, ए अपॉन में के आधार, ठीक है। कोण ए के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये वाला ये, ठीक है। तो आधार कितना है 24, कर्ण सेम रहता है 25, ठीक है। यहाँ पर आप साइड का नेम भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा नहीं, आप चाहो तो यहाँ पर साइड का नेम आधार को ए भी लिख सकते हैं। चलो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, AB आधार था AB और कर्ण था यहाँ पर AC, ठीक है। AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन आपने कर लिया है। अब दूसरे वाले पार्ट का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में आपको निकालना था, बुक में देखते हैं साइन सी कॉस सी, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपको निकालना है साइन सी कॉस सी। तो साइन सी को कैसे निकालेंगे हम, साइन का फॉर्मूला वही लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा लंब, ठीक है। साइन के आगे जो एंगल है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो साइन सी यानी एंगल सी को कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। एंगल सी को ले रहे हैं, तो सी के लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा AB होगा। तो यहाँ पर सी के लिए लंब AB है, कर्ण क्या है AC है, बस इसी का ध्यान रखना है, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है, AB 24 और AC कितना है 25, ठीक है। अब कॉस सी निकालना है, तो कॉस सी के लिए आप क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण में आपको देखना है एंगल सी के लिए आधार, ठीक है। सी के लिए आधार पास वाली भुजा BC और कर्ण क्या है AC। अब वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, BC की वैल्यू कितनी है 7 है, AC की वैल्यू कितनी है 25 है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है, इसको ध्यान से देखिए एक बार। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस आकृति में 8.13 में ये वाली आकृति है, PQR त्रिभुज है, इसमें Q समकोण है, PQ 12 सेंटीमीटर है, PR 13 सेंटीमीटर है। तो आपको इस ट्रायंगल के लिए tan P माइनस cot R की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपको ध्यान से अब देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज PQR बनाते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 है। तो एक त्रिभुज बनाया हमने PQR, क्या बनाया, त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले हम त्रिभुज PQR बना देते हैं यहाँ पे। चलो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर PQ 12 सेंटीमीटर ये वाली साइड, ठीक है। PQ कितना है 12 सेंटीमीटर। QR हमें निकालना है PR ये वाली साइड 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो tan P माइनस cot R की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले तो आपको लिखना है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो लिखेंगे, गिवन। तो दिया क्या कि समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, PQ 12 है, PR 13 है, तो QR पहले हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है त्रिभुज PQR, ठीक है, ABC नहीं PQR। त्रिभुज PQR में PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, PR कितना है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम QR को फाइंड करेंगे, QR को निकालेंगे, ठीक है, पाइथागोरस से। और टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड यानी ज्ञात करना है। क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, पहले वो भी लिखते हैं, ज्ञात करना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टू फाइंड। क्या बोलते हैं, टू फाइंड। हमें ज्ञात करना है इसमें tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से
इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बाई पी जी टी, बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, ठीक है। कर्ण कितना है, पी आर, पी आर का स्क्वायर, आधार कितना है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, लंब कितना है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है 13, तो 13 का स्क्वायर, क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो क्यू आर सेम रहेगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में पी क्यू कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 169, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब 169 144 को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो माइनस का 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको माइनस करिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 1 में से 1 0, यानी 25 क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू आर की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो क्यू आर कितना होगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा, रूट 25। अब क्यू आर इक्वल टू 25 का वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट 5 होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या था, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी थी, तो 9, यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक याद कर लो, यहाँ पे देखिए लाल बट्टे कक्का, इसमें देखिए पहले वाला रेशियो साइन कॉस tan, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला हो गया लंब बटे आधार माइनस कॉट आर, ठीक है। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, इसका उल्टा होता है कॉट tan का, ठीक है। तो a अपॉन में l, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, एंगल P के लिए लंब देखिए आप, एंगल P यहाँ पर है, इसके लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा यानी क्यू आर, क्यू आर लंब होगा इसके लिए, आधार क्या होगा पी क्यू माइनस कॉट आर में देखिए एंगल आर चाहिए आपको, तो आर के लिए आधार क्या होगा, क्यू आर, ठीक है। और लंब क्या होगा, लंब आर के लिए सामने वाली भुजा पी क्यू होगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 है, ठीक है। ये स्टेप आपको दिख रहा होगा ना, ध्यान से देखिए, माइनस क्यू आर कितना है, क्यू आर तो आपका 5p है और पी क्यू 12 ही है, ठीक है। अब देखिए दोनों फ्रैक्शन सेम आ गया, इससे कट होकर 0 हो गया, इसका मतलब tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसको ध्यान से आप देखिए पहले, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन यूके बोर्ड में 1 नंबर में हर साल आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे। यदि साइन a इक्वल टू 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, साइन a का मान दिया हुआ है, कॉस a और tan a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए जो दिया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, दिया है, सबसे पहले दिया है गिवन, दिया है को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिवन, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो गिवन। दिया हुआ क्या है कि साइन ए की वैल्यू आपके पास कितना है, 3/4 है। आपको निकालना क्या, कॉस ए tan a का मान परिकलित कीजिए, तो टू फाइंड यानी ज्ञात करना है, यहाँ लिख सकते हैं आप ज्ञात करना है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू फाइंड। तो आपको क्या निकालना है, आपको इस क्वेश्चन में निकालना था कॉस ए क्वेश्चन मार्क एंड tan a क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है, कॉस ए और tan a की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले चूंकि हमारे पास क्या है, साइन ए कितना है, 3/4 है, ठीक है। तो अब देखिए आपको फॉर्मूला पता है कि अगर आप ट्रिक लिखते हैं लाल बट्टे कक्का में लंब बटे कर्ण साइन होता है, तो सबसे पहले साइन की वैल्यू गिवन है, तो साइन का ये रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसके आगे, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब देखिए लंब मिल गया आपको और कर्ण मिल गया, समकोण त्रिभुज आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे पहले,
देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता ही आता है, ठीक है। चलो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ये बी तो 90 है, राइट एंगल है। अब देखिए साइन ए 3/4 है, लंब बटे कर्ण के इक्वल है। तो लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या है 4 है। तो एंगल ए ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए साइन के आगे ए है, तो एंगल ए के लिए आपको देखना लंब, लंब कितना है 3, यानी सामने वाले मुझे 3 ही होगा। कर्ण क्या है 4, तो यानी आपको क्या निकालना है, इसमें आधार निकालना पड़ेगा, आधार, ठीक है। तो आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इंग्लिश में, बाई पीजीटी, पीजीटी, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है एसी, एसी का स्क्वायर, आधार क्या है बीसी, बीसी का स्क्वायर, लंब क्या है एबी, एबी का स्क्वायर। अब मान डालो यहाँ पर, एसी कितना है 4 का स्क्वायर, बीसी कितना है 3 का स्क्वायर, 3 है, एबी कितना, एबी हमें निकालना है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एबी का स्क्वायर, एबी स्क्वायर, ठीक है। तो 16 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू एबी का स्क्वायर, ठीक है। 16 में से 9 घटाओ कितना बचेगा 7, 16 9 25 होता है ना, ठीक है। 7 बचेगा यहाँ पर, 7 बचेगा, ठीक है। और ए बी का स्क्वायर सेम है, ए बी की वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो √7। तो ए बी कितना है यहाँ पर, ए बी √7 आया। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है कॉस ए tan ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। सेकंड वाला रेशियो कॉस का होता है a/में की आधार बटे कर्ण, ठीक है। एंगल ए के लिए आधार देखना है, एंगल ए यहाँ पर है, ठीक है। ए के लिए आधार पास वाली भुजा ए बी, कर्ण क्या होगा ए सी, वैल्यू पुट करो। ए बी कितना है, ए बी है √7 और ए सी कितना है, ए सी है 4, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू √7/4 हो गया। अब हमें निकालना है इसमें क्या, tan ए। तो यहाँ पे tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। ये फॉर्मूले आपको याद होने जो ट्रिक मैंने बता रखी है। एंगल ए के लिए लंब क्या, देखिए एंगल ए के लिए लंब सामने वाली भुजा BC, BC लंब है, आधार क्या है AB, वैल्यू पुट करो। BC कितना है 3, AB कितना है √7, ठीक है। तो tan ए की वैल्यू 3/√7 हो गया और cos ए की वैल्यू √7/4 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको ध्यान से नोट करिए। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यदि 15 cot A = 8 हो तो साइन ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 15 cot A = 8 है तो साइन ए sec ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है गिवन। तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है इसमें 15 cot A = 4, 8 4 नहीं 8 है, 8 के इक्वल है। तो आपको निकालना है साइन ए sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना है साइन ए () एंड sec ए (), ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cot A की वैल्यू निकालेंगे। पहले cot A कितना होगा 8/15, 8/15, ठीक है। मल्टीप्लाई करके डिवाइड में आ गया है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ट्रिक आपको यूज करनी है लाल बट्टे कक्का, यहाँ से cot का फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर cot है ना, देखिए ये साइन ए cos ए tan, इसका रिवर्स cot होता है A/में आधार बटे लंब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, cot A ये होता है आधार बटे लंब और इसका मान किसके बराबर था, 8/15 के बराबर था, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधार मिल गया 8, लंब मिल गया 15, तो समकोण त्रिभुज बना देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एक ABC समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले ध्यान से देखते रहिए,
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आते ही आता है, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पर, इसको मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, बी समकोण मान लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आधार कितना है, 8 है। एंगल ए के लिए आधार देखना है, तो एंगल ए यहाँ पर है, तो इसके लिए आधार पास वाली भुजा यानी 8 होगी आधार। लंब कितना है, एंगल ए के लिए लंब सामने वाली भुजा 15, ठीक है। तो ये आधार मिल गया, लंब मिल गया। अब आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में बाई पी जी टी यानी पाइथागोरस थ्योरम से प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण कितना है, ए सी का स्क्वायर, आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ए सी कितना है, ए सी हम निकाल देंगे यहाँ पर, ए सी स्क्वायर सेम रहेगा। बी सी कितना है, 15 है यानी 15 का स्क्वायर। ए बी कितना है, 8 का स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर है एज इट इज, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, और 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 64, ए सी स्क्वायर एज इट इज है। इसको ऐड करना है 5 4 9 6 2 8 2 89 ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा 289। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 का वर्गमूल होता है, तो यहाँ पे 17 आएगा, ठीक है। 17 का वर्गमूल है, या आपने 8th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17 आ गई इधर। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए सेक ए। तो साइन ए का फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो डेट, ठीक है। हम जानते हैं क्या होता है, लंब टिकण होता है L अपॉन K, ठीक है। अब देखिए एंगल ए के लिए लंब देखना आपको, ठीक है। एंगल ए यहाँ पर है, तो एंगल ए के लिए लंब क्या होगा, हमेशा सामने वाली भुजा बी सी लंब है। कर्ण क्या है, ए सी, तो बी सी कितना है 15, ए सी कितना है 17, तो साइन ए का मान 15/17 हो गया। अब सेक ई चाहिए हमें, तो सेक ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन की कॉस होता है, इसका उल्टा होता है सेक, के अपॉन ए, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण तो सेम रहेगा ए सी, आधार एंगल ए के लिए आधार पास वाली भुजा ए बी, ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी है, 17 है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। 17/8 हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिए आप एक बार। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है, अन्य सभी यानी सेक थीटा को छोड़ के जितने सभी 5 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात है अन्य, वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले तो हम लिखते हैं दिया है गिवन, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है, 13/12 है। तो अन्य सभी अनुपातों की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी सेक को छोड़ के कॉस, टेन, कॉसेक ये सब निकालना है, ठीक है। देखिए लाल बट्टे कक्का होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से सेक की वैल्यू गिवन है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार होगा। तो कर्ण बट्टे आधार इसके पास आप लिख ले पहले, कर्ण बट्टे आधार। अब देखिए कर्ण बट्टे आधार आपको मिल गया, तो यानी आपको समकोण त्रिभुज चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हम बनाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि तीसरी भुजा क्या है, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो थीटा मान लो, एक एंगल यहाँ मान लो थीटा है, यहाँ पर है क्या है, थीटा है एंगल, तो यहाँ मैंने थीटा मान लिया, एक्यूट एंगल ए बी सी, इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। अब देखिए तो कर्ण कितना है, 13 है, ये कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है, थीटा के लिए आधार हो गया 12। तो सबसे पहले आपको लंब निकालना पड़ेगा, तो आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में बाई पी जी टी यानी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर्ण कितना होगा, ए सी का स्क्वायर, आधार कितना होगा ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना होगा बी सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर, ए बी कितना है 12 का स्क्वायर, बी सी कितना है
ए सी कितना था, ए सी था 13, ठीक है, ए भी 12 था, बी सी में निकालना है, बी सी का स्क्वायर सेम है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का 144 होगा, प्लस में बी सी का स्क्वायर सेम रहेगा 169 माइनस में 144 यानी 144 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, उसके बाद इसको माइनस करना तो 25 आएगा इसका, ठीक है। तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25, ठीक है। बी सी का स्क्वायर, अब यहाँ देखिए बी सी इक्वल टू कितना होगा, स्क्वायर टिगर रूट आएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो बी सी हो गया 5। अब आपको निकालना अन्य सभी अनुपात सेक थीटा को छोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा हम निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है, थीटा के लिए लंब 5, कर्ण क्या है 13, तो ये हो गया साइन थीटा। अब निकालना पड़ेगा कॉस थीटा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। थीटा के लिए आधार कितना है 12, पास वाली भुजा, और कर्ण कितना है 13, ठीक है। सेक हमारे पास है, तो साइन कॉस टेन निकालेंगे, टेन थीटा, ठीक है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार, थीटा के लिए लंब क्या है 5, सामने वाली भुजा, आधार कितना है 12, आधार पास वाली, ठीक है। उसके बाद कॉट निकालेंगे, कॉट थीटा, तो कॉट का फॉर्मूला होता है टेन का उल्टा ए अपॉन में एल, आधार बटे लंब, तो थीटा के लिए आधार क्या 12, लंब क्या है 5, तो कॉट हो गया सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला कॉस का रिवर्स होता है के अपॉन में ए, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है, कर्ण इसमें 13 है, आधार इसमें 12 है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए यहाँ पर सेक थीटा आपको दिया हुआ था, वैसे भी सेक थीटा को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने निकाला गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13 है, और लंब कितना है, लंब है 5। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व किया है, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है, तभी आपके फुल मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से नोट करिए एक बार।